रत्न में अमृत निकला, अमृत को राक्षस लोग लेकर के गए। सभी देवताओं ने भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई, बोले और संधि करवाओ। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करिए, घबराइए मत, तुम्हारा जो अमृत है वो कहीं नहीं जाएगा, वो सुरक्षित ही रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति यही है कि वो कभी भी दूसरे का भला नहीं चाहते, वो तो कहते हैं हम ही खा लें। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, वहां जाकर के देखा तो सच में राक्षस लड़ रहे हैं। एक कहता है मैंने ज्यादा रस्सी खींची थी तो पहले मैं पीऊंगा, तो राजा कहता है मैं राजा हूं तो पहले मैं पीऊंगा। दूसरा कहता भगा छीन करके तो मैं धनवंतरी भगवान से मैं लेके आया तो पहला मेरा अधिकार है। और उसी द्वंद में किसी ने भी ये अमृत की एक बूंद नहीं पी। भगवान मोहिनी रूप धारण करके वहां पर पहुंचे। भगवान ने कहा बोले तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हें पिला देती हूँ। और ऐसी माया फैलाई, ऐसी माया भगवान ने फैलाई कि उडुराजपति मृगराज कटी, गजराज विराजति मंद गति, यदि सल ललना हृदय रमती, को जपा को कथा को समाधि गति। उस सुंदर रूप को देख करके ऐसे मोहित हुए, ऐसे मोहित हुए, अब तो अमृत भी कौन पान किया। भगवान ने कहा बोले ऐसा करते हैं प्रातः काल के बेला में ही क्यों ना अमृत पान पिला दे तुम्हें। क्यों? क्योंकि उन देवताओं को थोड़ा सा ठग लो, उनको भी पता चले वो भी अमृत पी जाए। राक्षस ने विरोध खड़ा कर दिया, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, देवताओं को तो अमृत हम अमृत पिलाएंगे ही नहीं। तो थोड़ा सा समझाया भगवान ने। भगवान ने कहा देखो राक्षसों, तुमने छाछ देखी है कैसे छाछ निकलती। बोले हाँ, उसको मथा जाता दही को, तो मथने के बाद छाछ जब निकलती है, कभी देखो उसको रात को किसी बर्तन में रख दो, जो छाछ है वो नीचे रह जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, उस पानी का कोई स्वाद नहीं। हाँ, तो उसमें इसका क्या लेना देना। भगवान ने कहा बोले लेना देना क्यों नहीं, ये भी तो मथनी से ही निकला है, ये भी तो छाछ ही है। तो बोले आप इसको रात को ऐसे रखो, जो पानी ऊपर आ जाएगा अमृत नीचे चला जाएगा। उनको इस भाव के साथ पिलाओगे तुम भी अमृत पी गए, लेकिन वो पानी पी लेंगे और उनको ये रहेगा कि हम भी अमृत पान कर चुके, हम भी अमर हो गए। और उसके बलबूते वो तुमसे लड़ेंगे, जब लड़ेंगे तुम तो अमर रहोगे। तो उन सबको मार डालना एक एक करके, बात मान ली। और राक्षस प्रवृत्ति है ही ऐसी, राक्षस प्रवृत्ति को शुद्ध नहीं कर सकते। एक बार तो ब्रह्मा जी के पास लड़ने चले गए, बोले तुम पक्षपात करते हो हमारे साथ। बोले हम क्यों पक्षपात करेंगे, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, चराचर जगत। नहीं, तुम देवताओं का भला चाहते हो, हमारा बुरा चाहते हो, और हमेशा हमारे साथ आप पक्षपात करते रहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा बोले हम नहीं करते, तुम्हारी बुद्धि पक्षपात करा देती है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हमें अज्ञानी समझ रहे हो, हम भी ज्ञानवान है, हम समझदार हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बोले आज रात इस बात का फैसला हो जाएगा कि तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। आज देवताओं का भी और तुम्हारा निमंत्रण मेरे यहाँ रात का। बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छी बात है। रात को भोजन की पंक्तियां बैठी तो ब्रह्मा जी ने कहा बोले 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि सबके हाथ में लकड़ी बांध दी जाएगी, दाहिने हाथ में, यहां से लेकर के और यहां तक, और फिर भोजन करना है। राक्षसों ने कहा बोले कोई बात नहीं, बांध दो। देवता इस चक्कर में पड़ गए। देवताओं ने कहा बोले हाथ में अगर लट्ठी बांध देंगे, डंडा बांध देंगे तो फिर मुड़ेगा कैसे हाथ। अब जैसे ही भोजन की तैयारी शुरू हुई, देवताओं ने सलाह मशवरा करके उसका समाधान निकाल लिया और राक्षस सीधे भोजन खाने बैठ गए। बहुत सुंदर भोजन की थाली सजी हुई, 56 प्रकार के भोग लगे हुए। अब राक्षस उठाए तो यहां से उधर भागे, इधर फेंके, मुंह में जाए ना। देवताओं ने इतनी सुंदर युक्ति सुझाई, एक के सामने दूसरा बैठा, और इधर वाला उधर वाले को खिला रहा है, उधर वाला इधर वाले को खिला रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तुम्हारी बुद्धि है,
तुम अपने खाने के सोचते हो, दूसरे का भला ना हो, इसलिए तुम राक्षस हो। और कलिकाल में तो सब मिले जुले हैं, कभी देवता बन जाते हैं, कभी राक्षस बन जाते हैं, मिले जुले हैं, सबका भाव बराबर होता है।